नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। मैं राहुल जायसवाल एक बार फिर से आपके अपने चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। पिछले क्लासेस में हम लोग ज्योमेट्री में ट्रायंगल सीख रहे थे, त्रिभुज सीख रहे थे। और ये हमारे जनरल कंपटीशन के फील्ड में जब आप एसएससी की तैयारी करते हैं या उससे अब एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं या आप 10+2 जैसे परीक्षाओं में, जैसे आपका एसएससी एलडीसी हो गया है ना, और स्पेशली आपका जो रेलवे का एनटीपीसी परीक्षा है, इसमें ट्रायंगल के क्वेश्चन काफ़ी आते हैं। और जैसा मैं बार बार बताता हूँ कि ट्रायंगल का कॉन्सेप्ट काफ़ी बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। क्लास 1 से लेकर 11 तक के सभी क्लासेस में पढ़ाए जाते हैं। तो अभी तक हमने कोई न्यूमेरिकल नहीं बताया। अभी तक मैंने सिर्फ क्या किया है कि 1 से लेकर 10th 11 तक के जितने भी कॉन्सेप्ट थे बारी बारी से मैंने टाइप फर्स्ट टाइप सेकेंड करके मैंने आपको बताया। और ट्रायंगल फर्स्ट में मैंने आपको ढेर सारे टाइप बताए थे। और आज हम लोग कुछ नया सीखने जाते हैं त्रिभुज में। आइए हम लोग सीखते हैं कि कैसे हम लोग एक ट्रायंगल में 45 डिग्री, 45 डिग्री और 90 डिग्री का अगर कोई ट्रायंगल हो तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे। आइए हम इसके बारे में, इसका रेशियो देखते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि आपका ये ए है, ये बी है और सी है। ये भी 45 डिग्री का है, ये भी 45 डिग्री का है और ये आपका 90 डिग्री का है। तो आप जानते हो कि ये आपका समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। इसका मतलब ये साइड आपस में बराबर हो जाता है। अगर इसको हम ए मानते हैं, इसको भी ए मानते हैं, तो पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर हम जोड़ दें तो ये हो जाता है 2a स्क्वायर और a स्क्वायर बाहर आएगा तो ये हमारे प्यारे बच्चों बन जाएगा a√2 बन जाएगा। इसका मतलब यहाँ सेंस ये निकला कि अगर कोई ट्रायंगल इस रेशियो में हो 45, 45, 90 डिग्री में हो तो इनके साइड का जो रेशियो होगा a:a:a√2, अगर हम a हटा दें 1:1 ये √2 हो जाएगा। यही इसका बेसिक फंडामेंटल फॉर्मूला होता है। आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसका कुछ अब एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल्स के तौर पे आप देखिए कि मान के चलो कोई ट्रायंगल है जो कि 45, 45 और 90 डिग्री का है, जिसमें से आप जानते हैं इसका रेशियो 1:1 अगर √2 है। तो इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, हमारे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे दिया रहता है वो देख लीजिए। ये आपका 1 है, ये भी 1 है और ये आपका √2 है। मान चलो कि आपको ये 3 दे दिया है, मतलब एक साइड 3 दिया हुआ है। अगर ये 3 है तो ये भी 3 होगा और ये कितना हो जाएगा 3√2 हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट, इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट होते हैं आपको हाइट एंड डिस्टेंस में काफ़ी काम करता है। एक बात हमेशा ध्यान दिए, अगर 45 डिग्री एंगल बनाया हो और ये ये आपका समकोण त्रिभुज हो, तो अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। जो साइड इसका होगा वही साइड इसका होगा। इस तीनों में जो रेशियो होता है 1:1 √2 का होता है। और पिछले क्लासेस में मैंने आपको बताया था 30, 60, 90 के बारे में 1√3:2 मैंने बताया था। तो उम्मीद करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। आइए हम लोग ट्रायंगल का कुछ एक और कॉन्सेप्ट सीखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि क्लास 9 से लिया गया है। आइए हम लोग उसको देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं। और जो मैं कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ ये हमारे यूपीएसआई के एग्ज़ाम में आया हुआ था किसी साल में, और काफ़ी एसएससी की परीक्षाओं में पूछा जाता है। इस क्वेश्चन के पूछने के हमारे पास 2 वेराइटीज़ होते हैं। एक वेराइटीज़ क्या होता है जो कि फिगर पर आधारित होता है, और एक वेराइटीज़ जो होता है आपका थ्योरेट पे आधारित होता है। क्वेश्चन तो दोनों सेम होता है। कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में इसके जो क्वेश्चन होते हैं या तो फिगर बना के देता है, और कभी कभी हमारे एग्ज़ाम में ऐसा होता है कि आपको एक थ्योरी बना के देता है जहाँ पर आपको फिगर के ड्रॉ करने होते हैं। तो क्वेश्चन ये रहता है कि किसी ट्रायंगल ए बी सी में, इसका नाम मैंने दे दिया ए, बी और सी, कहता है कि जो ए एम है, ए एम, ये जो ए एम है वो मीडियन है, माध्यिका है बी सी पर। तो माध्यिका आप जानते हो कि इसका मिड पॉइंट होता है, तो हम इसको माध्यिका बना देते हैं। ये मान लो मिड पॉइंट है, इसका नाम ए एम रख दिया। ठीक, ए एम होने का मतलब ये है कि ए एम = क्या हो जाएगा एम सी, और ये जो लाइन है बी एम = एम सी हो जाएगा। और ये जो आप लाइन देख रहे हो ये आपका मीडियन है, माध्यिका है।
ये कह देता है। और इसके बाद कहता है कि ए एन जो है इस पर परपेंडिकुलर है, ठीक है, लाइन बी सी पर। इट मीन्स ए एन इज परपेंडिकुलर ऑन बी सी, यह आपको गिवन रहेगा, ठीक है। तो आपसे ये एंगल बी दिया रहेगा, एंगल सी दिया रहेगा, और इस एंगल के बारे में पूछता है। सपोज कीजिए कि इसका हमने एंगल एक्स लिया। आप लोग देखोगे ये क्लास 9th के सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड, एसएससी बोर्ड के परीक्षाओं में इसको प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है। और हम लोग के एग्जाम में ये थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो आते हैं, न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट आता है, ये सीधे फिगर ड्रॉ करके देता है और कभी कभी बनाने के लिए कहता है। जैसा मैंने बताया कि इस पूरे फिगर में त्रिभुज ए बी सी में ए एम बी सी की माध्यिका है ना, बी सी को टच करती है, और ए एन जो है बी सी पर परपेंडिकुलर है। तो पूछता है कि फाइंड द एंगल ऑफ एम ए एन, या एंगल एक्स के बारे में पूछेगा। तो इसका फॉर्मूला यह होता है कि एंगल बी डिफरेंस ऑफ एंगल सी अपॉन क्या कर दो, 2 कर दो। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स इसको आप क्या कर दो, घटा के आधा कर दो। अगर सपोज़ करो ये आपका 60 डिग्री दिया है और ये 40 डिग्री दिया है, तो x की वैल्यू क्या करोगे, 60 माइनस 40 अपॉन 2 कर दोगे। 20 अपॉन 2 कितना हो जाएगा, 10 डिग्री हो जाएगा। तो काफ़ी मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। अगर आप यूपीएसआई का प्रिपरेशन कर रहे हैं, एसएससी सीजीएल प्री और मेंस की परीक्षाओं के लिए कर रहे हैं, तो इस कॉन्सेप्ट को हमेशा अपने माइंड बैकअप में रखे रहिए। सिर्फ एक कॉन्सेप्ट था ये, बहुत कम समय मैंने आपको इसको समझाया। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, अब इसके बाद कुछ अगले और अच्छे कॉन्सेप्ट को देखते हैं। आइए मेरे प्यारे बच्चों, ट्रायंगल का हम लोग आखिरी कॉन्सेप्ट पे चलते हैं, थ्योरी बेस्ड। इसके बाद हम लोग जो भी क्वेश्चन सीखेंगे, हम लोग क्या करेंगे, न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, जो हम लोग के प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं। तो ये जो आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें एक्यूट एंगल ट्रायंगल थ्योरम है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल थ्योरम है। मतलब न्यून कोण त्रिभुज का नियम है और ये अधिक कोण त्रिभुज का नियम है। काफ़ी आसान है, इसको मैं ड्रॉ करके बताता हूँ कि कैसे ये ड्रॉ किया गया है, इसको कैसे प्रूफ किया गया है। और ये सब क्लास 9-10 के बच्चों से प्रूफ करने के लिए पूछा जाता है, उन लोग के एग्ज़ाम में आते हैं। हम लोग कंपटीशन की तैयारी करें तो हमारे एग्ज़ाम में बस इस थ्योरम के जो एप्लीकेशंस होते हैं उसको पूछा जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि ये थ्योरम्स में आपको बस यही एक कंडीशन ही पूछ दिया जाता है, जो कि आपको याद होना चाहिए। और इसको याद करने का टेक्निक क्या है, इसमें टेक्निक क्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट सेम है, सेम चीज़ है। यहाँ पर माइनस और यहाँ पर क्या है, प्लस है। माइनस इसलिए किया गया है क्योंकि ये एक्यूट एंगल है। तो आप समझ सकते हो, एक्यूट मतलब छोटा, न्यून तो छोटा मतलब घटाएंगे, ऑब्ट्यूज मतलब अधिक, बड़ा, बड़ा मतलब क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो फिगर का ड्रॉ और कैसे बनाते हैं, ये ट्रायंगल ए बी सी में जो एंगल बी है वो आपका एक्यूट एंगल है। बी जो है 90 डिग्री से छोटा है और ए डी जो है परपेंडिकुलर है, और हमेशा इस एंगल के सामने वाले की भुजा के बारे में पूछता है। मतलब एंगल बी के सामने कौन यहाँ पर है, ए सी है। इसी में देख लो कि एंगल बी, ये अधिक कोण के सामने वाली भुजा क्या है, ए सी है। तो एंगल के सामने वाले साइड के बारे में जब निकालना होगा तो हम इसको याद कैसे करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर माइनस, एक्यूट है तो माइनस 2BD इंटू बी सी, 2BD भी लेंगे और BC भी लेंगे। इसी तरीके से हम लोग अधिक कोण में देखते हैं कि हमें अगर इस अधिक कोण के सामने वाले की भुजा निकालनी है AC का स्क्वायर, तो AC स्क्वायर इक्वल टू वही फॉर्मूला हम लगाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अधिक कोण है तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, प्लस कर देंगे, इंटू 2BD एंड BC ले लेंगे। ये पूरा BD लेंगे और ये पूरा BC ले लेंगे। इस दोनों में डिफरेंस यही है कि ये एक्यूट एंगल ट्रायंगल का लिए कॉन्सेप्ट है और ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है। एक्यूट एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया है, और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल में हमने क्या किया है, ऐड कर दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये जो हमारे आज के जो 3 कॉन्सेप्ट है ये आपको काफ़ी आसान लगा होगा। ये हमारे ट्रायंगल का आखिरी कॉन्सेप्ट था। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे लेक्चर्स होंगे थोड़े से वो टाइम टेकिंग होंगे, और हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे एसएससी की परीक्षाओं में, सीजीएल की परीक्षाओं में जो क्वेश्चन हमारे आते हैं, जैसे हमारे आपके ग्रुप डी से लेके बेसिक परीक्षाओं में जितने भी क्वेश्चन हमारे ट्रायंगल के आते हैं, हम हर कॉन्सेप्ट के आपके अधिक से अधिक क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, आपको समझाने की कोशिश करेंगे। मेरा चैनल बच्चों आप अधिक से अधिक लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में इसको शेयर करके बताइए। आने वाले समय में आपको बहुत शानदार कॉन्सेप्ट दूंगा। मैं ये भी बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे, किस तरीके से ऑप्शन सॉल्व किया जाता है। एडवांस मैथ में जो भी आपकी समस्याएं हैं हम उसको अच्छे से दूर करेंगे अपने अनुभव के आधार पर। थैंक यू।